नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक होगा भारत के अनुसंधान संस्थान। इसका मतलब है या उसके जो मुख्यालय हैं, कहाँ से ये रिसर्च किए जाते हैं। बड़े बड़े जो है रिसर्च और मुख्यालय से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जैसे आलू अनुसंधान संस्थान हुआ, इसके अलावा दलहन हुआ, केसर हुआ, जूट, कपास, जितने भी अनुसंधान संस्थान है, आज जो है आप लोगों को अनुसंधान संस्थान से महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। चलिए ठीक है, अनुसंधान संस्थान के बारे में देखिएगा। पहला अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो पहले हम लोग आते हैं कि राष्ट्रपति वनस्पति जो है शोध संस्थान की बात करते हैं। वनस्पति शोध संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका वनस्पति शोध संस्थान। तो ये हो जाएगा आपका कह सकते हैं लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, ये देखिए इस पर से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, वनस्पति शोध संस्थान। ये देखिए शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान। तो यहां पर हो जाएगा आपका लखनऊ। तो ये देखिए ये हो जाएगा शोध संस्थान की बात करेंगे, संस्थान ये हो जाएगा आपका लखनऊ में है। ये देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आयोग में कई बार क्वेश्चन पूछा है वनस्पति शोध संस्थान को लेकर। यहां तक कि आप देखेंगे कि यहीं पे दलहन शोध संस्थान देता है। एक यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, दलहन शोध संस्थान। शोध संस्थान ये कहां पर है दलहन शोध संस्थान, तो ये हो जाता है आपका कानपुर। कानपुर में जो है दलहन शोध संस्थान है, मतलब दाल से संबंधित जो रिसर्च किए जाते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं एक और क्वेश्चन देखिए यहां से देता है, बीरबल जो है साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीरबल साहनी जीवाश्म जो है विज्ञान संस्थान। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में है, विज्ञान संस्थान जो है लखनऊ में। तो ये हो जाएगा आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर से भी उत्तर प्रदेश आयोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है और ये उत्तर प्रदेश आयोग की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। फिर इसके बाद हम लोग अदर राज्यों में आते हैं, जैसे अदर राज्यों में कौन कौन से संस्थान हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अलग राज्यों में जो विज्ञान संस्थान है वो कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। एक ये हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये हो जाएगा आपका कोलकाता में है, कोलकाता। और दूसरी बात हम लोग करते हैं, यदि देखा जाए तो हो जाएगा कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एक संस्थान भी आता है करके, और दूसरा जो है इसे कह सकता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये दोनों अलग अलग, देखिए एक अनुसंधान संस्थान करके क्वेश्चन देता है और एक परिषद करके देता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, इस पर से क्वेश्चन आते हैं। ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमारे दिल्ली में है और वहाँ से क्वेश्चन जो है आयोग बनाए जाते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि कपास अनुसंधान। ये देखिए कपास अनुसंधान संस्थान, कपास अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मुंबई में है।
और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जूट निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय जो जूट निगम है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल जूट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जूट सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जूट है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल प्राचीन समय से ही काफ़ी प्रसिद्ध था, और कपास के लिए महाराष्ट्र और गुजरात काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो है कपास अनुसंधान संस्थान यहाँ पे होते हैं। अब देखिए फिर हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक हो जाएगा आपका रेशम। रेशम जो है, रेशम अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो आपको जो रेशम अनुसंधान संस्थान है उस पर से देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले देखिए हमारे भारत में कई तरह के रेशम होते हैं, तो जैसे मुख्य रेशम उत्पादन के लिए कर्नाटक भी है, असम भी है। तो यहाँ पर देखिए जो रेशम अनुसंधान संस्थान बनाया गया है वो कहाँ पे बना है, मैसूर में बना है। मैसूर ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर रेशम अनुसंधान संस्थान है। काफी अनुसंधान संस्थान जो है ये देखिए, काफी अनुसंधान संस्थान, काफी अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन आयोग हमेशा इस तरह का क्वेश्चन बनाता रहता है। अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका, कह सकते हैं कि चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। और इस पर से जो है क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ये भी कर्नाटक में ही है, चिकमंगलूर। ये काफी अनुसंधान संस्थान है। और फिर इसके बाद आते हैं कुछ फलों के लिए संबंधित अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका लीची विकास या शोध संस्थान। ये देखिए लीची, तो भारत में लीची के लिए मुजफ्फरनगर काफी प्रसिद्ध है ना, बिहार का। तो वहां पर भारत का सबसे ज्यादा जो है लीची कह सकते हैं विकास तथा शोध संस्थान, शोध संस्थान। भारत में लीची विकास शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में है। ये हो जाएगा बिहार, मुजफ्फरनगर बिहार। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आपका, ये हो गया लीची से संबंधित। फिर आते हैं विवेकानंद जो है कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद, क्योंकि नाम पर भी दे देता है विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान। ये क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में हो जाएगा। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये देखिए कई बार आयोग छोटे एग्जाम पर दिया है, यह केंद्रीय आलू शोध संस्थान, केंद्रीय आलू शोध संस्थान, केंद्रीय आलू शोध संस्थान की बात करेंगे तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है, ये हो जाएगा शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो जाएगा केंद्रीय आलू शोध संस्थान है, काफी महत्वपूर्ण, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे, देखिएगा आगे हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सोयाबीन। तो सोयाबीन आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है ना, तो ये देखिए राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान, सोयाबीन कह सकते हैं संस्थान। सोयाबीन जो संस्थान है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका इंदौर में है, इंदौर। फिर इसके बाद फल शोध संस्थान, फलों के लिए जो शोध चल रहा है तो यहाँ पर देखिए फल शोध संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, फलों के लिए जो शोध चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साबौर, सबौर, सबौर में स्थित है। इसका मतलब राष्ट्रीय वन शोध संस्थान, इसका मतलब है कि वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं,
यहाँ से आयोग कई बार क्वेश्चन दिया है, देहरादून में है, देहरादून में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट भी बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। भारतीय वन अनुसंधान या भारतीय वन अनुसंधान शोध संस्थान, भारतीय गन्ना शोध संस्थान, ये देखिए भारतीय गन्ना शोध संस्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शोध संस्थान ये हो जाएगा लखनऊ में, भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। फिर इसके बाद आते हैं, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, दूध के लिए जो है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। तो ये हो जाएगा करनाल, करनाल जो है हरियाणा में, हरियाणा में हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हरियाणा में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आपका गोविंद वल्लभ पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये देखिए देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। ये पहले ये उत्तर प्रदेश में था कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में है विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? पंतनगर, पंतनगर, पंतनगर उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है ये विश्वविद्यालय है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जो केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, देखिए केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र यदि देगा तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, यहाँ पर तमिलनाडु में है। यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, या तो फिर कह सकते हैं क्वेश्चन ये दे सकता है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान, केंद्रीय चावल शोध संस्थान, केंद्रीय चावल शोध संस्थान। तो ये हो जाएगा, ये कटक में है, कटक। यहाँ पर देखिए कटक उड़ीसा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये है, एक नया खुला है अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। ये हो जाएगा आपका वाराणसी, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान वाराणसी हो जाएगा। तंबाकू शोध संस्थान, ये देखिए केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। ये हो जाएगा राजमुंदरी, राजमुंदरी, राजमुंदरी में हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो वाराणसी में है, अभी ये नया बना है और दक्षिण एशिया का जो है एकमात्र शोध संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो चावल वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज जो है आप लोग जो है पूरा शोध संस्थान से संबंधित सभी आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा। इस वीडियो को बार बार देखिए, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना